नमस्कार दोस्तों, आज हम सिल्वर का एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो चार्ट मैंने खोला है, ये है सिल्वर का डॉलर टर्म्स में चार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो भी एमसीएक्स पे जो भी ट्रेडिंग होती है और एमसीएक्स पे जो भी हमें प्राइस दिख रहा है 2.5 लाख 2.6 लाख जो भी दिख रहा है, वो इसी बेस के ऊपर हमें वहाँ प्राइस दिखता है। अभी मान लो यहाँ पे $80 है, तो $80 को एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करते हैं, 90 रुपीज़ या जो भी चल रहा है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी टैक्सेस वैक्सेस है वो सब लगा करके जो प्राइस आता है वो प्राइस हमें एमसीएक्स पे दिखता है। तो ये जो प्राइस है हमारा डॉलर टर्म्स में 79.90, तो ये हमारा बेस प्राइस है। इसी के ऊपर जो हमारा एमसीएक्स में जो प्राइस होता है वो हमको मिलता है। तो हम एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर ही। देखिए दोस्तों, मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये एक बना रहा है एक कपल हैंडल। कपल हैंडल बन चुका है, उसका ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ चुका है। और कपल हैंडल जो है ये हमारा 1980 से लेके 2025, मतलब कि 25 और 20, 45 साल का ये ब्रेकआउट है, 45 ईयर्स का ब्रेकआउट है ये। इतना बड़ा चार्ट हमें एमसीएक्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एमसीएक्स तो अभी शुरू हुआ है कुछ साल पहले ही। और जबकि ये डॉलर टर्म्स में तो बहुत टाइम से ये ट्रेडिंग होती रही है। देखिए बहुत पुराना 1961 का भी यहाँ पे हमको प्राइस दिख रहा है कि 1961 में 0.7 जो था प्राइस था। पहले हम देखते हैं कि उस टाइम क्या हुआ, चलो एक बार देख लेते हैं। नहीं देखो, इतना कुछ डेटा हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं क्या ग्लिच है कि क्या है पता नहीं। बट हम चलो अभी से अभी एनालिसिस करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए, ये था 1974 का प्राइस। 1974 से लेके ये आया था 1978, मतलब कि 4 साल का ये ब्रेकआउट था, राउंडिंग बॉटम ये बना रहा था। और देखो जब इसने एक्सप्लोजन हुआ इसका, तो देखिए इसका जो डेप्थ था वो था लगभग $3 का डेप्थ था। लेकिन जब ये इसका ब्रेकआउट आया तो ये देखिए कितना चला गया ऊपर, $41 गया, मतलब कि 615% चला गया ये। 50% 50% नीचे हमारा ये बेस था, और 40-50% और चला गया 600% जितना। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पर आए थे, जिसकी बात आज हम नहीं करेंगे, हम उन्हीं टेक्निकल्स की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने क्यों यूँ बताया, ये रेफरेंस क्यों लिया वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, 1980 से लेके 2025, 45 साल का ये ब्रेकआउट अभी आया है। मंथली चार्ट में यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ठीक है। देखिए सारे कैंडल्स ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं ग्रीन में। कोई भी प्रीवियस मंथ का लो किसी ने भी तोड़ा नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट आया और ये अभी भी ये स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। तो मंथली चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें, वीकली नहीं, अभी हम एक बार देखते हैं डेली चार्ट में। ये देखिए डेली चार्ट में यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद इसने बनाया एक बहुत ही बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न वीकली में नहीं दिखता, इसलिए मैंने डेली करके दिखाया। ये देखिए 8, साढ़े 8, $9 का यहाँ पे अपना ये कप एंड हैंडल का ये कप है। और $9 का टारगेट भी हमको बहुत जल्द अचीव हो गया था यहाँ पर, ठीक है। और प्राइस वहाँ से रुका नहीं है, ऊपर के ऊपर ये जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी ने यहाँ पर ब्रेकआउट पे यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया होता कि चलो बहुत टाइम का रेजिस्टेंस है, शायद यहाँ से कुछ रिएक्शन आ सकता है, अगर यहाँ बुक कर लिया था तो यहाँ पर इनको वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अ, तो चलो अगर यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है तो हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर वीकनेस कहीं पर भी हमको नहीं दिख रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, ब्रेकआउट जोन पे इसने कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया, ऊपर जा रहा है। और अभी अगर आप देखो तो ये अभी एक डरवास बॉक्स बना रहा है। डरवास बॉक्स का मतलब है कि प्राइस जो कंटिन्यूशन में है, और जब ये साइडवेज हो चुकी है तो ये जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैक्सिमम चांस है कि इसका ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ आएगा। इतनी बड़ी रैली होने के बाद आप देखो, यहाँ से हम नीचे का नहीं देखते, यहीं से देखते हैं। यहाँ से कुछ 70% की रैली यहाँ पर आई है। तो रैली मार्केट को जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं भागेगा, वो बीच-बीच में पॉज़ लेता रहेगा। तो ये जो है अभी ब्रीदर है इसका,
एक रैली के बाद एक डरबास बॉक्स बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये शायद कुछ टाइम तक साइडवेज रहेगा और साइडवेज रहने के बाद जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो एक नई रैली की यहाँ से शुरुआत होगी। प्राइसेस जो है आप देखो कि 50 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया है, तो 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। थोड़ा सा भी गैप हमको दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जब ये साइडवेज रहेगा तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें बन सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल सिनेरियो इसमें ऐसा है कि सिल्वर जो है बिल्कुल भी वीक नहीं हुआ है, अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद एक डरबास बॉक्स बना रहा है, डरबास बॉक्स जो है वो अप ट्रेंड की एक निशानी है। अप ट्रेंड प्लस कंटिन्यूएशन में ये बनता है, तो ये कंटिन्यूएशन का मतलब ये डरबास बॉक्स है यहाँ पर। तो दोस्तों जब आप इसको शॉर्ट बिल्कुल भी ना करें, प्रॉफिट बुक करना हो तो कर सकते हो, लेकिन जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि ये प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता है, बट या ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम ओनली और ओनली टेक्निकल देख रहे हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। अ, तो दोस्तों होप आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सिल्वर में भी क्या हो रहा है। देखिए रैली भी एक वीकली पे अगर हम देखें, तो वीकली पे देखो अभी क्या बन रहा है। एक बेयरिश कैंडल बनी है और अभी एक इनसाइड बार बनी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, क्योंकि ओपन लो कैंडल यहाँ बनी है। इनसाइड बार ओपन लो कैंडल है, तो यहाँ पे वीकनेस कहीं पर भी दिख नहीं रही है। अगर वीकनेस दिखनी होती तो इसके नीचे प्राइस आ जाती और यहाँ पे भी कहीं क्लोजिंग दिया होता तो हम मानते कि चलो वीकनेस है, बट वीकली में कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है। डेली में कोई भी वीकनेस हमें नहीं दिख रही है। एक ब्रीथर मेरे हिसाब से ये एक ब्रीथर ही है। तो अगर दोस्तों आपको ट्रेड करना हो तो आप अब ट्रेंड प्लस दरवाज बॉक्स को आप रेफरेंस लेकर के आप अपना ट्रेड इसमें कर सकते हैं, बट शॉर्ट करने की इसमें गलती ना करें। तो शॉर्ट अगर आप करोगे तो भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी नहीं मिलेगी, शायद थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि नीचे की तरफ फेकआउट देकर के ऊपर आएगा। तो होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिल्वर में अभी क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है आगे।